हेलो जी गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का 18 फेब के करंट अफेयर्स में। और आपके करंट अफेयर्स थोड़ा सा डीले के साथ में 1-2 दिन आएंगे बिकॉज तो होता क्या है ना, नॉर्मली हम करंट अफेयर्स को रात में 11-12 बजे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आजकल क्या है, हैवी कफिंग होने के कारण काफ़ी कंजेशन है चेस्ट में, जिस कारण से रात में रिकॉर्ड करना असंभव होता है। इसीलिए सुबह उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए आपको 1-2 दिन थोड़ा सा डीले के साथ में आएंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत बढ़िया बढ़िया आप लोगों से जो हमने सवाल पूछे थे, आप लोगों ने उसके आंसर दिए हैं। दैट्स वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी। और जो भी लर्नर्स एसएससी फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो ये न्यू बैच ओपन, इसमें एडमिशन ओपन हो गए हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड दिस इज योर कोड फॉर स्पेशल डिस्काउंट। एक्स्ट्रा 2% ऑफ और भी ज़्यादा आपको इस पर मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड LAB लैब। आओ जी। देखिए, ब्राज़ील की कहानी आ रही है। ब्राज़ील जो है ये ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा अगले साल। एंड होगा कब ये, तो ब्रिक्स समिट की बात कर रहे हैं। कहाँ पर होगी ये रियो में होगी। तो अभी क्या है, आपको पता है इस साल क्या कौन चेयरपर्सन है। हर बार एक कोई ना कोई कंट्री चेयरपर्सन होती है, तो इस बार कौन है, ब्राज़ील है। अच्छा है क्या, लेकिन एक और चीज़ बात भी है। अभी क्या था ना, ब्रिक्स कंट्रीज आपस में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ब्रिक्स कंट्रीज आपस में कह रही थी, सुनो सखी ऐसा है, हम लोग यूएस डॉलर नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग ना आपस में ही एक दूसरे की करेंसी में ही सारी ट्रेड कर लिया करेंगे। और अभी डोनाल्ड ट्रंप आया और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चैलेंज दे दिया है और वार्निंग दे दी है इनफैक्ट, कि अगर आप लोगों ने ऐसा करा, आप लोगों ने कोशिश करी डॉलर को वीक करने की, तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ डाल देंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज आपस में अपनी करेंसी यूज कर रहे हैं, तो यूएस को क्यों वही तकलीफ हो रही है। सुनना, अभी तक इन कंट्रीज के आपस में भी क्या होता है, इन कंट्रीज में भी आपस में जब ये ट्रेड करते हैं तो ये लोग यूज करते हैं डॉलर्स का, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है, डॉलर्स की डिमांड रहती है। लेकिन अगर इन कंट्रीज ने आपस में, और ये बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं, मतलब कई कई हजार बिलियंस का ये लोग ट्रेड करते हैं, तो अगर इन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया तो डॉलर्स जो है इनका नीड कम हो जाएगी, तो डॉलर्स मार्केट में एक्सेस में हो जाएंगे। कोई भी चीज़ जब मार्केट में एक्सेस में होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बस यही कारण है, इसीलिए यूएस में काफ़ी हलचल है कि भाई ऐसा अगर हुआ तो यूएस प्रेसिडेंट ने बोला हम आपके ऊपर 100% टैरिफ्स, मतलब आपका जो भी सामान हमारे वहाँ आएगा ना, हम उसके ऊपर 100% ड्यूटी डाल देंगे, मतलब कस्टम ड्यूटी डाल देंगे, जिससे आपके वहाँ पर यूएस आप लोगों से कोई सामान, यूएस में आप लोगों के सामान बहुत महंगे हो जाएंगे और फिर कोई आपका सामान यूएस में खरीदेगा नहीं। समझ गए। चलिए, अच्छा, ब्रिक्स की बात करते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिक्स की स्थापना जो हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना आ रही है आपकी 2009 में। ये ब्रिक था उस समय, फिर ब्रिक्स बना था अगले साल में। और 2024 में क्या हुआ, इसमें 5 नए देश जोड़े गए। कौन कौन से, ईरान जोड़ा गया, इजिप्ट जोड़ा गया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, और एक और हो रहा था, बताओ कौन सा, हाल ही में, 10th आपके लिए छोड़ूंगा। इन 4 ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, एक और था जिसने बाद में ज्वाइन किया है। ये आप बताइएगा, क्या 10th है कोई, ये आप होमवर्क के लिए है, ये बताएंगे। अच्छा, तो अगली नेक्स्ट ब्रिक्स समिट हो कब रही है भाई साहब, ये हो रही है जुलाई में। कहाँ हो रही है, रियो डे जेनीरो में। तो जुलाई 6 और 7 में होगी। कहाँ पर, रियो डे जेनीरो, जहाँ पहले क्या हुआ था, अर्थ समिट भी हुई थी, जेनेरो, यहाँ पर हो रही है, ठीक है। आइए आगे आते हैं। तो ये हमने देख लिया ब्रिक्स समिट 2009 की। फिर बात करेंगे यहाँ पर, अगला हमारे पास में न्यूज़ क्या आ रही है। पहले एक बार आप लोग न्यूज़ पढ़ लीजिए। न्यूज़ क्या है कि भाई ट्राइफेड ने आदि महोत्सव की शुरुआत करी है। ट्राइफेड क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक संस्था बनाई हुई है ट्राइफेड। ये ट्राइफेड काम क्या होता है, ट्राइबल्स के पास जाओ, ट्राइबल्स का इकोनॉमिक स्टेटस को तुमको ऊपर करना है, सिंपल से ये कहानी है। तो कहानी क्या हो रही है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो नई दिल्ली में है, वो इसको इनॉग्रेट कर रही हैं, यहाँ आदि महोत्सव को वो इनॉग्रेट कर रही हैं। और क्या है आदि महोत्सव, तो भारत के जो भी ये ट्राइबल आर्ट है, ट्राइबल कल्चर है, या ट्राइबल क्राफ्ट है, इसको प्रमोट करने के लिए। आर्ट और क्राफ्ट का मतलब समझते हो ना क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है पेंटिंग वगैरह, और क्राफ्ट का मतलब जैसे मान लो ट्राइबल्स ने क्या किया, कोई बहुत सुंदर सी हेयर पिन बनाई हुई है, कोई बहुत सुंदर से माले बनाए हुए हैं, इनको क्राफ्ट बोलते हैं, ये सब चीज़ें। या फिर मान लो कोई घर में शोपीस बनाया हुआ है ट्राइबल्स ने, उसको बोलते हैं। तो ट्राइबल क्या है, ट्राइबल है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। समझ गए, दैट इज ट्राइफेड। तो ये क्या करती है, ट्राइबल्स का ही एक कोऑपरेटिव है, जो कि ट्राइबल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करने का प्लान बनाती है, कैसे हम मार्केटिंग करें। तो जैसे ये आदि महोत्सव है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे इंडिया के, तो वो सब देखेंगे ट्राइबल के प्रोडक्ट, बस ये काम होता है। तो देश भर में आदिवासी कारीगरों को बेहतरीन, उनको क्राफ्ट के, उनको एक स्टेज मिले, इसके लिए ये सब काम करती है, ठीक।
चलिए, तो आप लोग भी जाइएगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं ना, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप काफ़ी कुछ आप देखेंगे, काफ़ी कुछ आप सीखने को मिलेगा। चलिए, अच्छा, अगली कहानी हमारे पास आती है, क्या है ये, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, पहला रीजनल डायलॉग है ग्लोबल अलायंस के ऊपर। क्या है, 24-25 फरवरी में होगा, भारत मंडपम दिल्ली में। जब से ये भारत मंडपम बना है ना, एक बड़ी समस्या हो गई है यार। क्या, मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिल्ली जाओ तो दिल्ली में ना एयरपोर्ट के पास है एरो सिटी। तो एरो सिटी में भाई साहब आप ना 5 स्टार होटल में भी रुक जाओ ना, तो 3,000 रुपये का होता था। सोचिए, 5 स्टार होटल 3,000 में, तो 3,000 4,000 में हुआ करते थे। अब भारत मंडपम बन गया उसके पास में, अब यही होटल जो हैं ये 14,000 15,000 के हो गए। मतलब किसी के भाग खुले ना खुले, इन होटल्स के भाग बहुत खुल गए। सोचो, जो जो चीज़ 3-3 4-4 हज़ार 5,000 की होती थी, अब वो 15,000 17,000 20,000 की होने लगी हैं, इसके आस पास के सारे होटल्स, क्योंकि भारत मंडपम वहीं बन गया है। अच्छा खैर, तो भारत मंडपम में ये मीटिंग होगी, और क्या है ये, वैश्विक गठबंधन की, मतलब सारे लोग कैसे एक साथ कैसे आ पाएंगे, इंक्लूसिविटी कैसे हम डाल पाएंगे। बस, तो कौन इसको इनॉग्रेट कर रहा है, मनसुख मांडविया। कौन इनॉग्रेट करेगा, मनसुख मांडविया, ये इसको इनॉग्रेट करेंगे। क्या होगा, बात क्या करेंगे भाई, देखिए, हमें सामाजिक न्याय को हमें इसको बढ़ावा देना है, मतलब हमें सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना है, जो लेबर के राइट्स होते हैं हर जगह पर हमको लेबर के राइट्स देने हैं, बस ये सारी कहानियाँ। तो ग्लोबल अलायंस ऑन सोशल जस्टिस है ये, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए, भारत में मीटिंग हो रही है, कोई ग्लोबल मीटिंग इंडिया में होती है तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी। फिर आइए, अच्छा आया नदी बंधन इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज दिस नदी बंधन, आप देख के समझ गए होंगे कि ये कहाँ का है, बताओ खुद से सोचो, अच्छा कहाँ का है ये नदी बंधन नहीं है, ये है नदी बंधन। तो नदी बंधन इनिशिएटिव, या कहाँ लाया गया है इसको भाई, लाया गया है इसको वेस्ट बंगाल में। बहुत बढ़िया भाषा होती है यार बंगाली, इसकी बहुत प्यारी। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने ये लॉन्च किया है नदी बंधन, और इसका ये एक पहल है। इसका नदी बंधन का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि नदियों को क्या करेंगे, नदियों को बंधन कर देंगे। किससे बनाएंगे, ये नदी को जोड़ेंगे वेटलैंड से। बहुत बढ़िया यार, बहुत तगड़ी चीज़ है। इससे क्या होगा, वेटलैंड में पानी अपने आप रिचार्ज हो जाएगा, और वेटलैंड्स जो विलुप्त हो रहे हैं वो बच जाएंगे। ये एक बहुत तगड़ा तरीका, और नदियों में भी बाढ़ बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि अब उनको वेटलैंड से जोड़ दिया गया, तो जो भी एक्सेस पानी होगा वो अपने आप वो वेटलैंड में फ्लो कर जाएगा। ये फ़ायदा है। तो बाढ़ और वेटलैंड जो सूखे हो रहे हैं उससे बच जाएंगे, नदियाँ बाढ़ से बच जाएंगी, नदी किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए रोज़गार बनेगा। क्यों, उन्हीं लोगों को यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर एज अ लेबर यूज़ किया जाएगा उनको, तो ये फ़ायदा होगा। और प्लस एनवायरनमेंट भी कंजर्व हुआ। तो ये एक बहुत ही तगड़ा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप अपने इंटरव्यू में इस टाइप की चीज़, या अपने मेंस के आंसर में इस टाइप के इनिशिएटिव को जरूर कोट करिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। आइए फिर आगे आ जाते हैं। अच्छा, इंडिया जापान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। क्या है इस एक्सरसाइज का नाम, ये आ जाती है हमारे पास में, व्हाट डू वी कॉल दिस, दिस वन, सॉरी, धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन हो रही है इंडिया और जापान के बीच में। ये खाली नाम याद करना होता है इसमें, और कुछ नहीं होता, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, ये सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये धर्म गार्जियन हो रही है, ये इंडिया और जापान के बीच में होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो क्या है ना, आजकल कोई भी रियल वॉर तो होता नहीं है, तो इसीलिए यही एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके भरोसे आर्मी थोड़ा ना एक्टिव रहती है। नहीं तो उनके पास करने के लिए, खुद सोचिए ना, वॉर्स है नहीं कोई भी, और सैनिकों को हमेशा युद्ध चाहिए ही चाहिए उनको एक्टिवनेस के लिए, क्योंकि वो सैनिक है, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो सैनिक है, उनके अंदर वो आग है, वो जील है, तो उनको वो चीज़ें चाहिए। तो वो इसीलिए क्या होता है, कंट्री इस समय, हमारा देश जो है, तो बहुत सारे लोगों से ये एक्सरसाइज जो है बहुत सारे लोगों के साथ में कर रहा है इस समय। कारण यही है कि सैनिकों को एक्टिव रखना है काफ़ी ज़्यादा। तो कहाँ पर हो रही है ये माउंट फूजी जापान में हो रही है ये। अच्छा, चलिए चलते हैं आगे। एक साल ये सब एक्सरसाइज क्या होती है, एक साल इंडिया में, एक साल जापान में। पिछले साल इंडिया में हुई थी, अब की जापान में होगी। फिर देख रहे हैं भाई, ये सुकारी बोम्मागौड़ा, शी पास्ड अवे। कौन है ये सुकारी बोम्मागौड़ा, तो कहानी आती है, ये कर्नाटका की थी ये। देखिए, आपको पता है ये जो सरनेम है ना, जैसे देवी गौड़ा, बोम्मा गौड़ा, और ये मेनली कर्नाटका के ही सरनेम होते हैं ये। तो ये एक ट्राइबल थी, ये एक हलक्की ट्राइब होता है, हलक्की ट्राइब को बिलोंग करती थी। खासियत ये है साहब, 5,000 गाने गाए हैं इन्होंने। सोच के देखिए, 5,000 गाने का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ, 12-13 साल तक हर साल ही गाना ही गाती रही हैं ये। अगर मैं कह रहा हूँ ये 40 साल में भी इन्होंने ये गाने गाए हैं, मतलब हर तीसरे दिन एक नया गाना लिखती थी। सोचिए, बड़ी चीज़ है ये। तो कहानी ये है, इनको 2017 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा था इनको। अगर कोई एग्ज़ाम आपका अभी 1 आध महीने में है तो ये इंपॉर्टेंट है, अन्यथा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके अप्रैल मई में अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
चलिए, ये है हलक्की ट्राइब को बिलोंग करती थी ये। और दूसरा क्या है, इन्होंने 5000 फोक संगीत गाए हैं, पद्मा अवार्ड 2017 में मिला था, अभी इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए, ये है टेलीग्राम शैलीग्राम हमारा, जिसमें आपको पीडीएफ टेस्ट वेस्ट सब मिलेंगे। आइए पहले सवाल करते हैं, देखते हैं हमें कितनी न्यूज़ याद हुई है यार। कौन ब्रिक्स को चेयर करेगा भाई? ब्रिक्स को चेयर करेगा ब्राजील, चेयर करेगा इस बार। कहाँ पर हो रहा है? रियो में होगा, यस। फिर आदि महोत्सव किसने इनॉग्रेट करा है? ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ है, और ये किसने करा है? मैडम द्रौपदी मुर्मू ने किया है। फिर बात करते हैं यार, पहला रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस, ये कौन इनॉग्रेट कर रहा है? तो ग्लोबल अलायंस, ये पहला रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल अलायंस सोशल जस्टिस के लिए, तो सोशल जस्टिस वाला कौन कर रहा है? ये पहला ग्लोबल अलायंस है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट है ये। तो ये आ जाएगा मनसुख मांडविया साहब। कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम दिल्ली में। नॉडी बॉन्धॉन, ये कहाँ आ जाएगा? ये कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? नदी को बंधन बना दे रहे हैं। किससे? नदी को वेटलैंड से हम बंधन में डाल दे रहे हैं। फिर आएंगे कौन सी नदी को? रिवर ऑफ सोरो बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। तो यार ये बोला जाता है किसको? हुगली को या दामोदर को। ये एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं कि बताइए, जिस नदी में बाढ़ आती है ना उसको सौरो बोलते हैं, तो कौन सी नदी है? बंगाल का सौरो किसका नाम है? फिर आइएगा इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? भाई साहब ये कहाँ हो रही है? माउंट फूजी में हो रही है। और ये कौन, क्या नाम है इसका? धर्म गार्जियन, ठीक। और कौन फोक सिंगर है जो हाल ही में पास अवे हो गई? शुक्री बोम्मगौड़ा। दैट्स इट गाइस, ये थे आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर। मस्त ना एकदम। दैट्स इट फॉर द डे। ये रहे आपके सारे करंट अफेयर्स। और कवच वालों, आप लोगों को डे 2 का जो टारगेट्स हैं ये आपको मिल चुके हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे डे 1 में आप लोगों को जो टारगेट्स का रिपोर्ट आई आप लोगों की, वेल डन गाइस, बहुत बहुत अच्छा। चलो, और जितने भी लोग, ये ध्यान रखिएगा, जो लोग फाउंडेशन में हमारे साथ 0 लेवल से आप जुड़ना चाहते हैं और प्रॉपर डिटेल में एक्सपैंडेड फॉर्मेट में चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ठीक है जी। ये 2199 का है। आपको कोड यूज़ करेंगे LAB लैब, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा 2% और एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा आपको ये, ठीक है जी। चलिए, और ये है आपका वंदे भारत। ग्रुप डी वाले सारे बच्चे इसमें ज्वाइन करेंगे। आ जाओ, चलो चलते हैं। ये हमारी किताबें हैं। जिन भी बच्चों को GS की किताबें ऑर्डर करनी होंगी, आप लैब की ऐप पर जाकर के आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, पूरी किट, ठीक। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।